हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ना है हमको? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी हमको पढ़ना है। और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं क्या? हिंदी साहित्य व्याकरण हमारा खत्म हो चुका, अब हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे हैं। तो हिंदी साहित्य में हम क्या पढ़ रहे थे? भक्ति काल पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में क्या पढ़ रहे हैं? भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था। एक निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा हम पढ़ चुके। निर्गुण काव्य धारा के दो भागों में बांटा गया था, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, जिसमें एक ज्ञान मार्गी थी, एक क्या थी? प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी कौन थी? संत काव्य धारा। प्रेम मार्गी कौन थी? सूफी काव्य धारा। इन दोनों को क्या कर चुके? हम पढ़ चुके हैं। प्रमुख कवि पढ़ चुके हैं, प्रमुख जो रचनाएं थी उनको पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है क्या? सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, एक राम काव्य धारा, एक कृष्ण काव्य धारा। तो राम काव्य धारा पढ़ेंगे, एक कृष्ण काव्य धारा। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इनको क्या करते हैं, इन दोनों में से पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम राम भक्ति काव्य धारा, जिसमें तुलसीदास वगैरह को हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम कृष्ण भक्ति धारा, जिसमें क्या पढ़ेंगे? जिसमें सूरदास हो जाएंगे, मीराबाई हो जाएंगे, इन सबको क्या पढ़ेंगे? कृष्ण भक्ति काव्य धारा हम पढ़ेंगे। तो इनकी प्रमुख जो रचनाएं होंगी उन सब चीजों को क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। चलिए हम पहले पढ़ते हैं सगुण भक्ति। पहले हेडिंग डाली सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति या सगुण भक्ति काव्य धारा। तो सगुण भक्ति काव्य धारा का जो प्रमुख जो 3 ग्रंथ माने गए हैं, जिनको क्या कहा गया? प्रस्थानत्रयी कहा गया, वो कौन से? सगुण काव्य धारा के जो प्रस्थानत्रयी कहा गया है वो कौन कौन से हैं? तो वो कौन कौन से किन्हें कहा गया प्रस्थानत्रयी? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्थानत्रयी किसे कहा गया। तो किनको कहा? उपनिषद को कहा गया है, गीता को कहा गया है और ब्रह्म सूत्र को कहा गया। जो ब्रह्म सूत्र है और उपनिषद है और जो गीता है, इनको तीनों को मिलाकर क्या कहा गया है? इनको तीनों को मिलाकर कहा गया है भक्ति साहित्य का ये क्या है? ये प्रेम स्थानत्रयी है। क्या प्रेम स्थानत्रयी है? तो इन तीनों की क्या करें, हमको परीक्षा में पूछ सकते हैं। प्रेम उसमें पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन प्रेम स्थानत्रयी में के अंतर्गत नहीं आता। तो ये चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखते एक एक करके प्रश्न डालिए और पॉइंट बनाइए, पॉइंट में लिखते हैं। चलते हैं कि भक्ति साहित्य में प्रेम स्थानत्रयी उपनिषद कौन कौन से? तो भक्ति साहित्य में भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी कौन कौन से हैं? तो इसमें लिखिए उपनिषद नंबर 1 कौन? उपनिषद हो गया। नंबर 2 कौन हो गया? गीता हो गया। और नंबर 3 कौन सा हो गया? ये ब्रह्म सूत्र हो गए। क्या हो गए? ब्रह्म सूत्र। ये 3 हुए, इनको क्या प्रस्थानत्रयी कहा गया है। क्या कहा गया? प्रस्थानत्रयी कहा गया। अब इसमें जो इसके आदि कवि हैं उनको किनको माना गया है? तो जो वैष्णव भक्ति के जो आदि कवि हैं उनको क्या किनको माना गया? तो वो आचार्य रामानुजाचार्य को। किसको? आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। तो लिख लो जी, ये भी लिख लो कि भक्ति काव्य के आदि आचार्य क्या? भक्ति या वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन है? तो कहेंगे रामानुजाचार्य माने जाते हैं। कौन? रामानुजाचार्य कौन है? रामानुजाचार्य माने जाते हैं। अब इसमें हमको देखना है कि कुछ जो दर्शन है, कुछ जो संप्रदाय है, उन संप्रदाय को के प्रवर्तक कौन है और उनके दर्शन क्या हैं और उनके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है। तो धर्म के संप्रदाय, उनके प्रवर्तक और उनके दर्शन, ये चीजें परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। तो इनको देखते हैं, कुछ एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको क्या करते हैं, हम नोट कर लेते हैं। तो चलिए एक साइड डालिए संप्रदाय, एक साइड प्रवर्तक, एक साइड क्या? उनका दर्शन क्या? दर्शन आपने सुना होगा, स्त्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। तो ये संप्रदाय आपने सुने हैं। चलिए इनको देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम कौन सा? स्त्री संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक कौन है? स्त्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं?
तो ये माने जाते हैं कौन, आचार्य रामानुजाचार्य। कौन, रामानुजाचार्य कौन माने जाते हैं, रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य इनका दर्शन का क्या सा है, तो विशिष्ट द्वैता द्वैतवाद है। कौन सा, विशिष्ट द्वैता, लिखो विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, अब इसके बाद आता है कौन सा, ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा, ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ये है कौन, माधवाचार्य। कौन, आचार्य माधवाचार्य। इनका जो दर्शन है वो कौन सा है, वो है द्वैतवाद। कौन सा, द्वैतवाद। इनका कौन सा दर्शन, द्वैतवाद। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक की विशिष्टता, द्वैतवाद ये जब दर्शन पढ़ते हैं तब इसमें क्या होता है, सब एक एक को बहुत विस्तार से पढ़ा जाता है। फिर आता है कौन सा, रुद्र संप्रदाय हमारा। कौन सा, रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के कौन है, तो ये है, कहेंगे भैया विष्णु स्वामी है। कौन है, विष्णु स्वामी। कौन है, विष्णु स्वामी है। कौन है, विष्णु स्वामी। तो विष्णु स्वामी का कौन सा, शुद्ध अद्वैतवाद है। कौन सा इनका दर्शन है वो, कौन सा, शुद्ध अद्वैतवाद है। कौन सा, शुद्ध अद्वैतवाद है। फिर जो आते हैं कौन, सनकादि संप्रदाय। कौन सा, सनकादि संप्रदाय, लिखो सनकादि संप्रदाय किसका है, सनकादि संप्रदाय है निम्बकाचार्य का। किसका, निम्बकाचार्य का। ये कौन है, निम्बकाचार्य का ये संप्रदाय है। निम्बकाचार्य का संप्रदाय कौन सा, द्वैतवाद है। कौन सा, द्वैतवाद है। कौन सा, द्वैतवाद। तो ये क्या है, प्रमुख संप्रदाय है और इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है। इनको नोट कर सकते, फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम आगे चलते हैं और फिर आगे नेक्स्ट चीज को देखते हैं। तो अब आप बताइए कि जो दक्षिण भारत में जो वैष्णव भक्त थे, वैष्णव भक्त कहाँ थे, दक्षिण भारत में। जो ये क्षेत्र है, यहाँ वैष्णव भक्त थे। तो इन वैष्णव भक्तों को क्या कहते थे, जो वैष्णव भक्त थे क्या कहते थे, और किन किन को ये पूछते थे, राम को पूछते थे या कृष्ण को पूछते थे, क्योंकि हम सगुण भक्ति का विधान हम पढ़ रहे हैं। तो वैष्णव भक्त हैं तो इनको क्या कहते हैं, अलवार कहते थे। वहां पे क्या कहते हैं, इन भक्तों को क्या कहते हैं, अलवार कहते थे। तो ये कुछ राम को भी पूछते थे और कृष्ण को भी पूछते थे, दोनों को पूजने वाले मिलते। तो चलिए इसको लिखते हैं कि दक्षिण भारत में, लिखते हैं दक्षिण भारत में वैष्णव भक्तों को क्या, वैष्णव भक्तों को क्या कहते हैं, आलवार कहते हैं। क्या, आलवार कहते हैं। और ये क्या है, जो वैष्णव भक्त हैं ये क्या, दोनों के मिलते हैं, राम के भी और कृष्ण के भी। किसके, कृष्ण के भी मिलते हैं। तो दोनों के लिखते, दोनों के मिलते हैं। किसके, दोनों के मिलते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अब सीधे हम क्या करते हैं, राम भक्ति काव्य धारा या राम भक्ति शाखा की ओर चलते हैं। अब दोनों में से ये इतनी का बहुत चीज है, अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। अब सीधे हम चलते हैं राम भक्ति शाखा। किसको, राम भक्ति शाखा का। तो राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। अब राम भक्ति शाखा में क्या देखना है कि जो हमारे राम भक्ति शाखा को के भक्तों को भी अलवार कहते थे। तो इनमें जो अलवार जो भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ है या राम भक्ति का जो प्रथम कवि माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो कहेंगे राम भक्ति का धारा का जो प्रथम कवि है वो किसे, सटकोप को माना जाता है। किसको, सटकोप को माना जाता है। जिसने क्या लिखा, जिसने लिखा सहस्त्र गीत लिखा। जिसने क्या लिखा, जिसने लिखा है सहस्त्र गीत लिखा। तो चलो इसको भी हम क्या करते हैं, लिखते चलते हैं साथ साथ। तो अलवार भक्तों में जो सटकोप है को क्या है, राम भक्ति का सर्वश्रेष्ठ या प्रथम कवि माना गया है। तो लिखो अलवारों में, ये अलवार में, अलवार भक्तों में किसको, सटकोप। कौन, सटकोप को क्या है, राम भक्ति का, सटकोप को राम भक्ति का क्या माना, प्रथम कवि माना है। क्या, प्रथम
प्रथम कवि माना है। अब जो षटकोप है इनने किसकी रचना की, तो कहेंगे सहस्त्र गीत की। किसकी? सहस्त्र गीत। किसकी रचना की? तो सहस्त्र गीत की रचना की। या सहस्त्र ऐसे नहीं, सहस्त्र गीत किसकी रचना की? सहस्त्र गीत की रचना की। किसकी रचना की? सहस्त्र गीत की रचना की। अब जो रामानुजाचार्य है, तो पहले क्या था, जो द्वैताद्वैतवाद है, तो इन्होंने क्या किया, द्वैताद्वैतवाद का क्या किया था, खंडन किया था। और द्वैताद्वैतवाद के खंडन करने के बाद इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने क्या दिया था अपना, इन्होंने दिया था विशिष्ट द्वैतावाद का प्रवर्तन किया था, या विशिष्ट द्वैतावाद की स्थापना की थी। तो इसमें लिख सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि विशिष्ट द्वैतावाद किसके खंडन में, तो या किसने उसको की, तो रामानुजाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने किसके? अद्वैत वेदांत। किसके? अद्वैत वेदांत। ये इसको क्या खत्म कर दिया गया था, अद्वैत वेदांत को। अद्वैत वेदांत का क्या किया था, खंडन कर उसके स्थान पर क्या किया था, खंडन कर क्या किया था, विशिष्ट द्वैतवाद। किसको? विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद की क्या की थी, स्थापना की थी। विशिष्ट द्वैतवाद की क्या की थी, स्थापना की थी। अब इनके यदि शिष्यों के बारे में चर्चा की जाए तो क्या कहेंगे, इनके जो शिष्य हैं तो कौन है, रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य के शिष्य कौन है, रामानुजाचार्य। इनके शिष्य कौन है, तो इनके शिष्य कहेंगे कि हम राघवानंद है। कौन है? राघवानंद। और राघवानंद के गुरु शिष्य देखा जाए तो कौन है, रामानंद है। इतनी चीज आप नोट करो। फिर इनके क्या करते हैं कि रचनाओं को देखते हैं, बस इतनी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ है नहीं है। अब हम इनकी रचनाओं को, रामानंद की जो रचना है उनकी रचनाओं को हम देखेंगे। तो रामानंद की जो रचना, चलिए रामानंद डालिए, रामानंद। इनकी जो प्रमुख रचना है वो क्या है, श्री रामार्चन पद्धति। श्री रामार्चन पद्धति, श्री रामार्चन पद्धति है इनकी। योग तरंगणी, क्या योग तरंगणी, ये सॉरी योग तरंगणी नहीं, इनकी क्या है कि दूसरी योग चिंतामणि है। कौन सी? योग चिंतामणि है। कौन सी? योग चिंतामणि। और आनंद भाष्य है। कौन सी? आनंद भाष्य। और एक कौन सी है, वैष्णव मता भास्कर है। कौन सी? वैष्णव मताग्न भास्कर। वैष्णव मताग्न भास्कर भी क्या है, इनकी एक रचना है। इनकी क्या है, एक रचना है। चलिए थोड़ा सा स्याही भर लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं, इसके जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है, अग्रदास है। तो अग्रदास की रचनाओं को देखते हैं, अग्रदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो हम चलते हैं, अग्रदास ने इसने रसिक अग्रदास की प्रमुख रचनाओं को लिखी, कौन कौन सी है अग्रदास की प्रमुख क्या है, हितोपदेश, उपाखड़ा, बानवी। कौन सी? हितोपदेश, उपाखाना और बानवी, ये इसकी क्या रचना है। दूसरी क्या? ध्यान मंजरी। और कौन सी है? राम ध्यान मंजरी।
राम ध्यान मंजरी है, कुंडलिया है, कुंडलिया है, या रामाष्टायाम। और कौन सी है? रामाष्टायाम, रामाष्टायाम। कौन सी? रामाष्टायाम। ये क्या है? इतनी। जो अग्रदास थे वो किसके गुरु थे? तो अग्रदास सॉरी शिष्य किसके थे? तो अग्रदास के गुरु कौन थे? अग्रदास के गुरु कौन थे? तो अग्रदास के गुरु कौन थे? नाभादास। नाभादास थे। अग्रदास के गुरु कौन थे? नाभादास थे। तो इतनी चीज आप नोट करो, फिर चलते हैं आगे की ओर। फिर चलते हैं हम ईश्वरदास की ओर। ईश्वरदास की जो रचना है, ईश्वरदास की रचनाएं कौन कौन सी है? तो ये क्या? सत्यवती कथा है, भरत मिलाप है, और लिखो सत्यवती कथा। सत्यवती कथा है इनकी। भरत मिलाप है, भरत मिलाप है, और कौन सी है? और है अंगद पैज है। कौन सी? अंगद पैज। ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं तुलसीदास की ओर। किसकी ओर? तुलसीदास की जो रामायण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और तुलसीदास की जो रचना है और कौन कौन सी है। ये तुलसीदास किस के? तो ये किसके संबंधित? ये किसके उसमें थे, या क्या कह सकते हैं, प्रभाव में थे? तो श्री संप्रदाय, और किसके? और किसके? ये किसके? विशिष्ट द्वैतवाद के उसमें प्रभावित थे, उससे दर्शन से प्रभावित थे। विशिष्ट द्वैतवाद से क्या थे? ये प्रभावित थे। और इन्होंने जो सेवा की है, पूजा की है, तो वो किसी दास्य भाव से पूजा की है। किस? दास्य भाव से क्या किया है इन्होंने? भक्ति की है। क्या की? दास्य भाव से इन्होंने भक्ति की है। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के कौन थे? नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु, तो गुरु कौन थे? वो थे नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास। क्या कौन थे? नरहरिदास थे। अब इतनी चीजें हमने देखी। अब इनकी क्या करते हैं? रचनाओं को और चलते हैं कि रचनाएं कौन कौन सी थी। तो रचनाएं तो इनकी सब लोग जानते हैं। इनकी रचनाओं को कुछ ऐसी रचना जिनको क्या कहा? पंचरत्न भी कहा गया है। लघु कृतियां हैं, 5 लघु कृतियां हैं जिनको पंचरत्न कहा गया है। तो उनको क्या कह सकते? कौन कौन सी वो है? कौन कौन सी लिखते हैं इनकी? वैराग्य, देखो वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, और कौन सी है? रामलला नहछु हो गया। जानकी मंगल हो गया। और कौन हो गया? पार्वती मंगल हो गया। और बरवै रामायण। कौन सी? बरवै रामायण। ये क्या है? इन्हीं को बोला क्या? पंचरत्न बोला गया। इनको पंचरत्न बोला गया है। ये क्या है? छोटी रचना है। ये कैसी? छोटी रचना है। कैसी है? छोटी रचनाएं हैं। कैसी? छोटी रचना है। और दूसरी जो बड़ी रचना है उनको देखते हैं। कौन सी? राम गीतावली, पदावली, राम गीतावली है, पदावली है, और पदावली एक की और थी। किसकी थी? जायसी की थी। पदावली कल पढ़े थे। जायसी की थी पदावली। कृष्ण गीतावली है। बरवै है, दोहावली है। बरवै है, दोहावली है। कौन? बरवै है, दोहावली है, कवितावली है, और भी है कवितावली। इतनी ही इंपॉर्टेंट है, लिखो इतनी है। अब जो हमारी कौन सी? रामचरितमानस। तो एक ये रामचरितमानस नहीं छूटी, ये
मानस, तो इसमें मानस इसमें लिखिए रामचरित मानस। ये कब, ये रचना कब है? 1631 की मानी गई, जबकि 1631 में क्या, कब, चैत्र नवमी, कौन सी, चैत्र रामनवमी को हुआ था इनका ये, ठीक है। अब इसमें टाइम कितना लगा था? इसमें टाइम बताया गया है कि 2 वर्ष 7 माह और कितने, 26 दिन माना गया है। कितने, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन माने गए हैं। इसको लिखने में तो टाइम लगा था। तो इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे चीजों को देखते हैं। अब चलते हैं आगे और एक के पढ़ने। अब हमको पढ़ना केवल किसको, केशवदास की और सेनापति, 2 और बच्चे, इनकी रचनाओं को और देख लेते हैं। केशवदास ये पूछे जाते हैं बहुत, और सेनापति भी पूछ लिए जाते हैं। तो केशवदास और सेनापति की रचनाओं को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम, ठीक, तो लिखिए केशवदास, केशवदास की जो रचना है वो कौन कौन सी है? केशव रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, कौन सी, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, सब जितने में प्रिया लगा मिले वो समझ लो केशवदास की प्रिया, केशवदास की प्रिया। तो केशवदास में यदि प्रिया लगा मिले तो केशवदास की ही है। क्या है? छंदमाला। और कौन सी इनकी? छंदमाला, छंदमाला। अब देखते हैं किसकी, सेनापति की देख लेते हैं। किसकी? सेनापति। ये कवि हुई है सेनापति, तो इनकी कौन सी, इनका क्या है? कवित्त रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर, और कौन सी है? काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम माँ। इतनी चीजें हैं इसमें पढ़ने लायक। बाकी चीजें अब हम, ये हमने राम भक्ति धारा देख ली, कृष्ण भक्ति धारा को हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।